सो नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ lymph vessels, lymph nodes and lymph organs that helps in transportation of tissue fluid, immunity and fat absorption. क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? ये एक तरीके का नेटवर्क है। किन से बना है ये नेटवर्क? इसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं? टिश्यू के फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, इम्यूनिटी का ट्रांसपोर्ट कराते हैं और प्लस ये फैट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो ये बना कैसे होता है? ये ब्लड वेसल्स में से जब थोड़ी सी लीकेज हो जाती है ना, तो उसी से ये लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है? तो सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ क्या होता है? ये एक कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब फ्लो कर सकता है और कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है ना, तो अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हुआ, है ना। फ्लूइड फॉर्म में है और इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस रहता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इसमें WBCs प्रेजेंट होती हैं। WBCs को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें कोई भी RBCs और प्लेटलेट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो WBCs है वो ब्लड वेसल्स में से लीक कर सकती हैं, लेकिन जो RBCs हैं और वो प्लेटलेट्स हैं वो लीक नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। लिम्फ जो है ये ब्लड प्लाज्मा से ही फॉर्म होता है। जो ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज से, तो वो बहुत हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से कुछ प्लाज्मा जो है वो कैपिलरीज में से लीक हो जाता है और कहाँ पहुँच जाता है? सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहाँ पे पहुँच जाता है। और यही जो लीक फ्लूइड होता है, इसी को ही टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये जो लीक हुआ है फ्लूइड, इसी को ही टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो टिश्यू फ्लूइड है उसको वापस ब्लड को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि वापस वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। लेकिन कुछ पोर्शन जो है टिश्यू फ्लूइड का, वो लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, और जब वो एक बार लिम्फ वेसल्स में चला जाता है तो ही हम उसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है लिम्फ वेसल्स। ये थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं, यानी कि इनकी वॉल भी कैसी रहती है? बहुत पतली रहती है, और ये लिम्फ को कैरी करते हैं हार्ट की तरफ। इनमें भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो हैं ये बीन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम रहता है जर्म्स और फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर कर देना और फिर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना। कहाँ पे पाए जाते हैं? नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोइन में। लिम्फ ऑर्गन्स नेक्स्ट कंपोनेंट है। जो लिम्फ ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स। इनका काम क्या है? ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का? इसका काम होता है कि जो भी टिश्यू फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड में, मतलब जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड में पहुंचाया जाए। और ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो फैट एब्जॉर्ब किया होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या फ्लो कर रहा है? WBC से तो फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेंटेन करता है फ्लूइड के बैलेंस को। नेक्स्ट हमारा आगे टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी तो ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। Transportation in plants is the process by which water, minerals and food are moved from one part of the plant to another, है ना। तो प्लांट्स जो हैं वो भी तो वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वैस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स के पास कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फिलोएम।
जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में जान लेते हैं, दोनों वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में जान लेते हैं कि वाटर और मिनरल्स किससे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जाइलम से। जो इसमें टिश्यू इन्वॉल्व है वो कौन सा है, जाइलम, है ना। वाटर और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम टिश्यू। इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, रूट से स्टेम और स्टेम से लीव्स, ठीक है, अपवर्ड ओनली। यानी कि जो आपका जाइलम टिश्यू है ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ना, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। रूट्स ने क्या लिया, वाटर लिया, और उस वाटर को, मिनरल्स को उन्होंने क्या किया, स्टेम तक पहुंचाया। स्टेम के बाद उसको कहाँ पहुंचा दिया, लीव्स के पास पहुंचा दिया। तो ये जो आपका वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, रूट्स, स्टेम और लीव्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। रूट्स ने लिया, स्टेम को दिया, और स्टेम के बाद सिर्फ लीव्स के पास चला गया। तो वाटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वाटर और मिनरल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। हाउ डज वाटर मूव अपवर्ड। अब ये जो वाटर है, मिनरल्स है, ये कैसे ऊपर की तरफ मूव कर पाते हैं। तो जो वाटर है वो ऊपर की तरफ कैसे मूव करता है, उसके लिए उसको ये 3 चीज़ें लगती है, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पुल और कोहेशन एंड अडेशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर कैसे हेल्प करता है। अब जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस से, है ना। और फिर क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, और उस प्रेशर से वो वाटर को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ मूव कराते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। अब हमें पता है लीव्स क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है ना। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से लीव्स ने वाटर को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो उस वजह से वहां पर क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया और वाटर आने के लिए, है ना। क्योंकि जो वाटर था वो तो ऑलरेडी उड़ गया, वो तो ट्रांसपिरेट हो गया, है ना। अब उनके पास थोड़ा स्पेस खाली हो गया है जिसको वो फिल कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज क्या करती है, सक्शन फोर्स जनरेट करती है और वाटर ऊपर की तरफ पुल होता है। तो रूट प्रेशर नीचे से वाटर को पुश करते हैं कि तुम ऊपर जाओ, और जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो ऊपर से पुल क्रिएट करता है, यानी कि उसको, वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। इसके अलावा कोहेशन और अडहेशन जो है वो भी इस चीज में हेल्प करते हैं। जो वाटर पहले ये कोहेशन और अडहेशन होते क्या है, कोहेशन होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोहेशन। और अडहेशन क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम वॉल के साथ चिपक जाते हैं तो होता है अडहेशन। तो इसी तरीके से कोहेशन और अडहेशन हुआ, और रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल, ये सब मिलके वाटर को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। जाइलम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकियाज एंड वेसल्स, जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो वो ट्रांसपोर्ट होता है फिलोएम की हेल्प से। जो इसमें टिश्यू इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, फिलोएम, ठीक है। अब जब फूड को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड को ट्रांसपोर्ट कराने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये बाय डायरेक्शनल होता है। जैसे वाटर और मिनरल्स कैसे थे, यूनिडायरेक्शनल थे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है ना। क्यों, क्योंकि फूड कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स प्रिपेयर करती है। अब लीव्स क्या करती हैं, वो तो फूड पूरी बॉडी में देंगी, यानी कि जो फूड बनाया है लीव्स ने वो रूट्स के पास भी जाएगा और आगे के जो ब्रांचेस हैं उनके पास भी जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो अब ये फूड ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। फूड को बनाया,
किसने, लीव्स ने, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, अब जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो सुक्रोज है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से। एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, एटीपी की फॉर्म में, है ना। तो एनर्जी की हेल्प से इसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। अब इस चीज में फिलोएम के कौन से एलिमेंट्स इसको हेल्प करते हैं, फिलोएम को, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जाइलम और फिलोएम में डिफरेंस क्या है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, जबकि फिलोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है, लेकिन फिलोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है। जाइलम में किसी भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिलोएम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि बाई डायरेक्शनल फ्लो करना है ना, ऊपर भी तो पहुंचाना है और नीचे भी पहुंचाना है। जाइलम जो है वो डेड टिश्यू का बना होता है, लेकिन फिलोएम में लिविंग टिश्यूज भी होते हैं।